दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, इस वक्त मैं आपके सबसे ज़्यादा करीब हूँ, आपसे हम कलाम हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझसे भी ज़्यादा करीब आपके कोई होगा? यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, जितना करीब मैं आपके हूँ उससे भी ज़्यादा करीब क्या कभी आपके कोई होगा? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो जवाब दिया उसको सुनकर यकीनन रमज़ान के इस मुबारक महीने में आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के इस मुबारक महीने में यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान का मुबारक और पाक महीना चल रहा है। यह महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ में सुख और दुख बांटने का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स रमज़ान के मुबारक महीने में किसी नेकी के साथ में अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो ऐसे है जैसे कि किसी ने गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया हो, और जो रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ अदा करता है वो ऐसे है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए हों। यानी कि रमज़ान के महीने में हर इबादत का सवाब अल्लाह ताला आम दिनों से 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बातचीत किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफ़ातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और सीख है। यानी कि यह बातें हर इंसान के लिए ज़िंदगी को सही तरीके से जीने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गई, यानी कि अल्लाह से बात करने के लिए गई। कोही तूर की पहाड़ी पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े हो गई और अल्लाह से बातचीत करने लगी। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, मेरे और आपके दरमियान में कितना फासला है? यानी कि मेरे और आपके बीच में कितनी दूरी है? तो यह सुनकर अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मेरे और तुम्हारे दरमियान में इस वक्त 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और हर एक नूर का पर्दा इस दुनिया के बराबर है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि मेरे और आपके दरमियान में कितना फासला है। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगी, या अल्लाह, इसका मतलब कि इस वक्त मैं आपके सबसे ज़्यादा करीब हूँ, आपसे हम कलाम हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, आपका नबी भी हूँ, लेकिन क्या कभी कोई मुझसे भी ज़्यादा आपके करीब होगा? यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि जितना मैं आपके करीब हूँ इससे भी ज़्यादा करीब क्या कभी आपके कोई होगा? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ या मूसा, कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुमसे भी ज़्यादा मेरे करीब होंगी, उनके और मेरे दरमियान में इतना फासला नहीं होगा। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गई और अर्ज़ करने लगी, ए मेरे अल्लाह, वो कौन लोग होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा तुमसे करीब होंगे? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब मेरा आखिरी पैगंबर, जब मेरा प्यारा महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग हक़ के लिए इस ज़मीन पर आएंगे तो मैं उनकी उम्मत पर रोज़े फ़र्ज़ करूँगा। जब वो उम्मत रमज़ान के महीने में मेरे लिए रोज़ा रखेगी, मेरे लिए भूखे और प्यासे रहेंगे, और फिर जब शाम का वक्त होगा, इफ्तारी का वक्त करीब होगा, तो उस वक्त उनकी ज़ुबान खुश्क होने लगेगी, भूख उनको सताने लगेगी, खाना और पीना उनके सामने रखा होगा, सूरज डूबने वाला होगा, मगर वो सिर्फ मेरी रज़ा के लिए उस खाने और पीने को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कि इफ्तारी का वक्त नहीं हो जाएगा। मेरे वो बंदे मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ होंगे और मेरे वही बंदे उस वक्त मेरे सबसे ज़्यादा करीब होंगे। ए मूसा, याद रखना, तुम्हारे और मेरे दरमियान में 70,000 नूर का पर्दा लगा हुआ है, लेकिन जब मेरे प्यारी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोज़ा इफ्तार के वक्त मेरी बारगाह में अपने हाथ उठाएगी और मुझसे दुआ करेगी तो उस वक्त उनके और मेरे दरमियान में कोई भी फासला नहीं होगा, उनके और मेरे बीच में कोई भी पर्दा नहीं होगा। और यही नहीं, ए मूसा, उस वक्त मेरे वो बंदे इफ्तारी के वक्त में मुझसे हाथ उठाकर जो भी मांगेंगे, मुझसे जो भी दुआ करेंगे, मैं उनकी हर दुआ को कबूल करूँगा। ए मूसा, अगर मेरे बंदों को ये मालूम चल जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरे बंदे सिर्फ यही तमन्ना करेंगे कि काश पूरा साल ही रमज़ान का महीना होता।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी रद्द नहीं होती हैं, यानी कि कभी भी ठुकराई नहीं जाती हैं। एक, रोज़ेदार की इफ्तारी के वक्त में की गई दुआ, दूसरी वालिदैन की अपनी औलाद के लिए की गई दुआ, और तीसरी किसी मजलूम की दुआ। याद रखें, इन 3 लोगों की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ही जल्दी कबूल होती है, यानी कि इन 3 लोगों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी ठुकराई नहीं जाती है। और यही नहीं, रमज़ान के महीने में 2 वक्त ऐसे भी हैं जिनको आप कभी भी ज़ाया ना करें। एक तो सहरी का आखिरी वक्त जो फज्र से पहले होता है, और दूसरा इफ्तारी का वक्त जो बिल्कुल सूरज डूबने के करीब होता है। याद रखें, रमज़ान के महीने में यह 2 वक्त बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। वैसे तो पूरा रमज़ान का महीना ही कीमती है, लेकिन यह 2 वक्त ऐसे हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है और अपने बंदों से वादा किया है कि इन 2 मौक़ों पर, यानी कि इन 2 वक्त पर की गई दुआ को अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं फरमाएगा। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप सहरी और इफ्तारी के वक्त में अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और आपकी ज़िंदगी और आखिरत संवर जाएगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, सबका हिसाबो किताब चल रहा होगा। उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे लिए नमाज पढ़ी है। तो यह सुनकर अल्लाह फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को इसका इनाम दे दो। फिर फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे लिए हज किया है, सदका और खिरात भी किया है। तो यह सुनकर भी अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, मेरे इस बंदे को इसका भी इनाम अता कर दो। फरिश्ते फिर कहेंगे, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे ने तेरे लिए रमज़ान के महीने में रोजे भी रखे हैं। बस यह सुनकर अल्लाह ताला कह उठेगा, ए फरिश्तों, बस करो, अब तुम रुक जाओ, इसका इनाम खुद मैं अपने हाथों से अता करूँगा। यह सुनकर तमाम फरिश्ते हैरान और परेशान हो जाएंगे और अर्ज करने लगेंगे, या अल्लाह, तेरे इस बंदे ने नमाज पढ़ी तो तूने उसका इनाम इसे दिलवा दिया, हज किया, ज़कात किए और सदका किया तो उसका इनाम इसे दिलवा दिया, लेकिन या अल्लाह, रोज़े का इनाम इसे हमसे क्यों नहीं दिलवाया। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों, एक बंदा नमाज दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ सकता है, मालदार था तो हज भी दूसरों को दिखाने के लिए कर सकता है, लेकिन रमज़ान के महीने में उसे खाने और पीने की आज़ादी थी, मगर उसने सिर्फ मेरे लिए रोज़ा रखा। अगर यह चाहता तो छुप कर खा पी भी सकता था, मगर इसने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए रोज़ा रखा था, इसलिए इसे मैं खुद अपने हाथ से इनाम दूंगा। अल्लाह ताला फिर ऐसे इंसान को खुद अपने हाथों से इनाम अता करेगा और फिर उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इस तरह से दोस्तों, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि हश्र के मैदान में हर कोई अल्लाह के दीदार का ख्वाहिशमंद होगा, मगर जो शख्स इस दुनिया में रोज़ा रखेगा, ऐसे शख्स के दीदार का ख्वाहिशमंद खुद अल्लाह ताला होगा। सुभान अल्लाह। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।